अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम। कल वाले कथा बताओ। कल हमने श्रवण किया था कि जब श्रीला महाराज ने अपने गुरु भाइयों को बोला था कि मेरे आगे आके कुत्ते की तरह भुक भुक मत करना, क्योंकि उनके गुरु भाई उनसे कहीं पर साइन करवाना चाहते थे अपने स्वार्थ के लिए। तो उधर श्रीला महाराज ने बताया कि जब उन्होंने अपने गुरु भाइयों को ऐसा बोल दिया था और फिर कुछ समय बाद वो जब मठ में आए तो उनके ताले के ऊपर एक और ताला लगा हुआ था और वो सबसे पूछे जा रहे थे कि ये ताला किसने। बहुत सारे लोगों से पूछा परंतु किसी ने भी बताया नहीं। उसके बाद महाराज को लघु शंका के लिए जाना था, तो उन्होंने अपने कपड़ों का ही गमछा। लघु शंका क्या होता है? वॉशरूम। लघु शंका मतलब यूरिन पास करना। इसके लिए तो कपड़े धोने नहीं पड़ते, स्नान नहीं करना। दीर्घ शंका के लिए जाना था, तो उन्होंने अपने कपड़ों को ही गमछे की तरह उपयोग किया और उसके बाद जब वो पूरे भीग गए थे, क्योंकि अब वो अपने रूम में नहीं जा सकते थे, तो वो बाहर ही बैठ गए और बाहर हॉल में बैठ के हरि नाम करने लगे। तो वहाँ पर एक प्रभु थे जो मठ के अकाउंट संभालते थे, हाँ, विनय बाबू। तो वो जब जा रहे थे वो पहले प्रणाम करते थे श्रीला भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज की भजन कुटीर में और ठाकुर जी को। तो उन्होंने श्रीला महाराज को बाहर बैठे हुए देखा। उस टाइम पे श्रीला महाराज हरि नाम कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? तब बताया महाराज जी ने कि आज एकादशी है, तो और मेरे रूम के ताले पे किसी ने ताला लगा दिया है, इसलिए। ना आप एक्स्ट्रा अपने आप बोले जा रहे हो, बीच बीच में मिला के बात। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, किंतु बाद में कोई और सुनेगा तो बोलेंगे डिफरेंस है बातों में। महाराज जी मंदिर के निकट में ही बैठे थे, ना कि ऊपर बैठे थे। विनय बाबू जो है उन्होंने मंदिर में प्रणाम किया था, ना कि अपने गुरु जी की भजन कुटीर में। फिर महाराज जी ने उनको ये बोला नहीं कि मेरे कमरे पे दूसरा ताला किसी ने लगाया है। महाराज जी ने बोला एकादशी है, हरि नाम कर रहा हूँ बैठ के। उनको अपने आप संशय हुआ और वो महाराज जी के कमरे के बाहर गए और देखा वहां दूसरा ताला लगा हुआ है। तो
जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत अधिक शोर मचाया कि यहाँ पे ताला किसने लगाया। तो जब उन्होंने शोर मचाया इस कारण से फिर वो ताला खोल दिया गया। बाद में उन्होंने महाराज को अपने पास बुला के बताया कि अमुक और अमुक व्यक्ति ने ताला लगाया था क्योंकि आपने उनको इस प्रकार से बोला था। तो इसके बाद आपने एक कथा सुनाई थी कि एक लोमड़ी और एक शेर की कथा, जिसमें जो शेर होता है वो नदी के बहुत ऊंचे स्तर से, मतलब नदी जहाँ से बह रही होती है बहुत ऊंचाई से पानी पी रहा होता है, और लोमड़ी बहुत एकदम जमीन पे नीचे बहुत पानी पी रही होती है। तो शेर लोमड़ी को बोलता है कि शेरनी लोमड़ी को बोलती है कि तुम मेरा पानी झूठा क्यों कर रही है। तो उसके बाद लोमड़ी बोलती है कि मैं तो पानी झूठा नहीं कर रही, क्योंकि नदी कभी भी झूठी नहीं होती, और यदि आपको ऐसा लगता भी है तो आपका झूठा पानी तो मैं पी रही हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा ऊंचाई पे हो। तो वो शेरनी कहती कि मेरे आगे जुबान मत लड़ा। यही कहा था जो भी हो आगे तो बोलो। तो उसके डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अपने आप आ जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं। तो उसके बाद लोमड़ी ने अपने आप ही शेरनी के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि पहले उसने बोला कि मेरे को फिर तेरे ऊपर क्रोध क्यों आ रहा है। शेरनी ने बोला फिर शेरनी ने बोला कि मेरे को तेरे ऊपर क्रोध क्यों आ रहा है। तो लोमड़ी ने बोला वो तो आप ही बता पाओगे। दे दो। जो बात मेन है वो वाली बात बताओ शॉर्ट। कल हमने एक तो विस्तार से मतलब समराइज किया था कि जो पूरा वृतांत है शिला महाराज जी का, और उसमें से और भी कुछ कुछ जो शिक्षाएं हैं उसको हमने जानने का प्रयास किया था, जिसमें एक ये वाली बात थी कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसके साथ कितनी बहस करी जाए, जो बिना किसी तर्क के बिना किसी बात के ही अगर आकर चढ़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए हमने उदाहरण सुना लोमड़ी और ये शेरनी का, जिसमें शेरनी एक थोड़ा ऊंचाई से पानी को पी रही है नदी के, और जो लोमड़ी है वो नीचे की तरफ खड़े होकर पानी पी रही है। तो जब लोमड़ी पानी पी रही है तो शेरनी उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम मेरे को अपना झूठा पानी पिलाती हो, तुम्हारे को इतनी हिम्मत हो गई, मैं तुम्हारे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो लोमड़ी कहती है कि ऐसा नहीं है, पानी तो ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है तो बल्कि मैं आपका झूठा पानी पी रही हूँ, आप थोड़ी मेरा झूठा पानी पी रहे। तो वो कहते ठीक है, किंतु फिर भी मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहते मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, तूने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तेरी माँ ने जरूर कुछ किया होगा जिसके कारण मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं, जहां पर शिला महाराज जी के वृतांत से भी हम देख रहे हैं कि जिसमें किस प्रकार से बिना किसी तर्क के, बिना किसी बात के वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा है या उल्टी सीधी बातें करता है। तो ऐसी स्थिति में दो तरीके होते हैं कि व्यक्ति जो सुन रहा है वो सब बातें, या तो वो बलवान है या वो कमजोर है। अब कमजोर व्यक्ति का क्या होगा कि वो हाथ जोड़ लेगा और कई बार बच भी नहीं पाएगा, और उसी स्थिति में उसको रहना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बलवान व्यक्ति है, जिसका चित्त बल बहुत ज्यादा है, जैसे शिला महाराज जी, तो वो उस प्रकार के व्यक्ति को एकदम से चुप कराकर दूर भगा सकते हैं। क्या बोलकर, जैसे उस वृतांत में हमने सुना कि मेरे सामने कुकुर की भांति, कुत्ते की भांति यहाँ पर बुक बुक करने के लिए मत आया करो। तो इस प्रकार से, इस उदाहरण से यही समझा कि ऐसी स्थितियों में किस प्रकार का हमारे को उसको डील करना चाहिए। दूसरा हमने उसके इसी से रिलेटेड और भी चीज सुनी कि कैसे देहात्मवाद का हमने सुना था, देहात्म बुद्धि, जिसमें हमने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुना था, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्रुधातुके
स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि। तो ऐसे ऐसे करके उसमें कुछ कुछ चीजें बताई कि इस प्रकार का व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्रु धातु के, कि इस 3 धातु वात पित्त कफ से जो बना ये शरीर है, उसको, उसमें वो यस्यात्म आत्म बुद्धि रखता है कि यही मैं हूं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वो नहीं समझकर वो ये समझता है कि ये जो जड़ शरीर है, जो मृत शरीर है, वो ही मैं हूं। और जो मेरे परिवार के जन है, मेरी पत्नी पुत्र आदि, वो मेरे अपने हैं, कलत्रादिषु। फिर जो मेरी भूमि है, जहां मेरा जन्म हुआ है, उसकी प्रति बहुत त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु, स्वधि कलत्रादिषु, कि अपनी जो बुद्धि आसक्ति कलत्रादिषु, कलत्रादिषु अर्थात पत्नी और अपने पुत्रों के प्रति, अपने जो सगे संबंधी, इस शरीर के साथ जो संबंध है जिनका, उनके प्रति आसक्ति, स्व मेरे हैं, ये मेरे हैं, क्योंकि अपने शरीर को वो मैं मान रहा हूं, तो उस शरीर से सारी चीजें जो संबंधित हैं वो मेरे हो गए। तो ऐसा समझकर, और भौम इज्जधि, जो भूमि जिसमें उसका जन्म हुआ है, उस भूमि के प्रति आसक्ति और अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई करना, उसी की पूजा करना, देशभक्त जैसे हमने उदाहरण सुने महात्मा गांधी अर्थात। और यत तीर्थ सलीले, जिसमें कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो तीर्थ को सिर्फ जल मानता है, कि वहां पर जल को जो तीर्थ मानता है, कि यहां पर जाके मैं स्नान करूंगा और उसी से मेरा पवित्रता आ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, इसके पश्चात और कुछ आवश्यकता भी नहीं है। तो यह तीर्थ सलीले, यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। जो भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग या वैष्णवों का संग करके उनके मुखमंडल से उनके हरि कथा नहीं श्रवण करता है, तो वो कैसा है? गोखरा। इन प्रकार की चीजों को वो पालन करता है और जो वास्तविक चीज है उसको वो इग्नोर कर देता है, तो वो गोखरा। गो अर्थात गाय और खरा मतलब गधा। तो उसमें भी हमने अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन सुने गोखरा के, कि एक तो ये है कि वो जो पशु योनि है उसमें गैया जो है वो सबसे ऊंची है और गधा सबसे नीचा है। तो उसमें ऐसा व्यक्ति, वो चाहे वो गैया हो या वो गधा हो, लेकिन वो रहता है पशु योनियों के अंदर ही आता है, कहलाता है पशु ही कहलाता है। दूसरा ये भी सुना कि जैसे अगर एक गधा कई सारी गैयाओं के बीच में चला जाता है तो उससे वो गधा गैया नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो उसी प्रकार वो व्यक्ति जो इन सारी वस्तुओं का पालन करता है, मतलब पालन इन द सेंस की अपने आप को आत्मबुद्धि, जो शरीर से बुद्धि रखता है, जो हमने सारी चीजें श्रवण करी, तो वो मनुष्य के बीच में रहकर भी वो गधे के समान ही है, पशु के समान ही है। तो ऐसे ऐसे हमने ये पूरा चीजें सुना। धीरू भाई और कोई चीज इसमें आपने एक बात बताई थी कि जैसे महाराज जी सेक्रेटरी के पद पर थे तो सारे कार्य सही करने पर भी सब लोग प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं होती। उसमें भी आपके बहुत सारे विरोधी हो जाएंगे जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा। किंतु महाराज जी जो हैं वो बलवान व्यक्ति हैं, उनके अंदर चित बल है, तो वो इस बात से विचलित नहीं होते। उनको पता है कि चित बल कहाँ से आता है? शास्त्र से, गुरु की वाणी का पालन करने से। जब मैं ठीक चीज करूंगा तब चित बल आएगा। तो वो इन चीजों से घबराते नहीं है, ना ही विचलित होते हैं। और उनका जो विचार है वो देहात्म बुद्धि पर आधारित नहीं है, क्योंकि जिसका विचार देहात्म बुद्धि पर आधारित होता है वो बायस्ड होता है। तो महाराज जी तो ठीक तरह से समझकर, इसका विचार देहात्म बुद्धि पर आधारित होता है, वो कैसा होता है? वो बायस्ड होता है, पक्षपाती होता है, सत्य बात नहीं बोल पाता, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और ऐसे बोलने पर भी सत्य नहीं। और ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करके भी गुरुवर्ग प्रसन्न ही होते हैं। तो उसमें कुछ इस प्रकार से बाहर से दिखने पर कि इस तरह से बोल दिया कि कुत्ते की तरह भुक भुक मत करो, वैसे लगेगा कि बाहर से जैसे कि अच्छी बात नहीं है, किंतु इससे गुरुवर्ग प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि उनकी सेवा के लिए ही उन्होंने ऐसा बोला। उनको स्पष्ट है कि गुरु की वाणी का पालन कैसे। नितिन प्रभु
इसमें आपने एक ग्रंथ का उदाहरण देते हुए बताया था कि जैसे अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न है तो तपस्या करने की जरूरत क्या है, और अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो भी तपस्या करने की लाभ क्या है। तो उसी प्रकार महाराज जी बोल रहे थे कि अगर मेरे गुरुदेव खुश है तो मेरे को किसी और को खुश करने की क्या जरूरत है। अगर मेरे गुरुदेव मतलब है दूसरों को थप्पड़ लगाओ, इसका मतलब है दूसरों को थप्पड़ लगाओ। थप्पड़ नहीं लगाओ लेकिन मेरे गुरुजी प्रसन्न है तो दूसरों को थप्पड़ लगाओ, उससे गुरुजी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर मैं अपने गुरुदेव की श्रद्धा से अच्छे से सेवा कर रहा हूँ और वो मेरी सेवा से खुश हैं और उनके आचरण जो उन्होंने सिखाया है। देखो मुख्य बात बोलने की कि अगर मैं भगवान की बात मानूंगा और भगवान के कहे अनुसार चलूंगा तो अवश्य ही उनके जो सारे भक्त हैं वो बड़े प्रसन्न ही होंगे मेरे प्रति। अगर मैं भगवान की बात के विरुद्ध कुछ कर रहा हूं तब तो वो रुष्ट होंगे, नहीं तो क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए अगर मैं गुरु जी की बात ही मान रहा हूं और फिर भी अगर कोई प्रसन्न नहीं हो रहा है तब मेरा क्या कर्तव्य है? तब स्पेस मेंटेन करना, या तब फिर यही है कि वो अगर नहीं भी गुरु जी की बात वो नहीं मानना चाहते किंतु मैं तो गुरु जी की बात के अनुसार ही चलूंगा, ये वाली बात मुख्य आ गई। जो दूसरे हैं वो अपने आप प्रसन्न होंगे। और एक बात बताई थी कल कि हम लोग जिस चीज को सत्य कहते भी हैं हो सकता है वो सत्य ना हो, इसके क्या क्या उदाहरण थे? इसका आपने कल एक उदाहरण दिया था, जैसे अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति जो सच भी बोल रहा है और हम हिंदुस्तानी है और हम इंडिया वाला कोई गलत भी बोल रहा है, फिर भी हम कई बार बाइस्ड होकर इंडिया वालों का साथ देंगे इमोशनली, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो गलत है। चाहे इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान इधर ऐसा कुछ आता नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। क्या सत्य है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, चाइना, जर्मन, रशिया, इसके विषय में क्या बताया था? ये सब हमारे द्वारा बनाए गए मैन मेड चीजें हैं। इसमें हमारा शरीर, हमारी आत्मा, जैसे हमारे रिश्तेदार। भारत हमारा नहीं है, नहीं है, भगवान का है। अमेरिका सब भगवान का। पाकिस्तान वो भी भगवान का। रशिया भगवान का। तो सब कुछ है किसका? भगवान का। कितने ही नेपोलियन आए, कितने ही हिटलर आए, कितने ही तरह के लोग आए और चले गए, किंतु ये स्थान कहाँ पर है? यहीं पे, वहीं का वहीं। वो क्लेम करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, चले जाते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, मगर फिर भी क्या होता है? मर जाता है। इसलिए सत्य क्या है? मेरे माता पिता, मैं कह रहा हूँ ये मेरे माता पिता, और सचमुच में इन्होंने मुझे जन्म दिया है, किंतु तब भी क्या है? वो सत्य होने पर भी मिथ्या है, एक तरीके से सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन माता पिता है? भगवान ही हमारे। भगवान ही। तो इसलिए सत्य हमारे अनुसार वास्तविक सत्य वही होगा, ऐसी बात नहीं है, उसके आगे भी और सत्य है। तो इसीलिए भगवान की बात जो मानता है व्यक्ति, अब जो भगवान की बात मान करके सबको अपना मानेगा, अगर भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे ये गलत है, उनके मंगल की बात क्यों सोच रहे हो? अपने मंगल की केवल बात सोचो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि के कारण बड़े से बड़े लोग भी सारे क्या करते हैं? भूल बहुत अधिक हो, इसीलिए सारे उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे वाले लोगों की संख्या जो भगवान की बात मान करके विचार करेंगे वो कितनी है? बहुत कम, बहुत कम। ये वाली सारी बातें हम लोगों ने कल श्रवण की थी। तो इसी प्रकार से वास्तविक रूप में गुरु जी की बात को अंततः मैंने जहां तक समझा है उसके अनुसार तो ठीक से करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं उनकी बात को अभी पूरी तरह से समझा नहीं, किंतु जितना समझा है उसके अनुसार क्या करूंगा? चलने का प्रयास करूंगा, और उसी वही क्या है? वास्तविक रूप में मेरे मंगल का पथ। ये वाला हम लोगों ने सुना। ठीक, आज यही रख देते। अब हम अगले वाला एक विषय और प्रारंभ करते हैं। 1957 में श्रीधाम मायापुर में बाढ़ आई। महाराज जी ने मठ ज्वाइन किया था 1955 में। उसके कुछ समय बाद ही उनके गुरु महाराज जी ने उनको मायापुर में सेवा के लिए रख दिया। हमने पहले भी सुना कि अभी कुछ बना नहीं था, काम केवल प्रारंभ होना था। सीमेंट इत्यादि आया था, वर्षा आ गई 2 दिन के लिए। महाराज जी ने सीमेंट की रक्षा की और जो
तख्त पोष जो लगा हुआ था उसके नीचे स्वयं तो बैठ गए और ऊपर में सीमेंट इत्यादि जो है उसको ढक करके रख दिया। ये वाली कथा हमने सुनी थी मायापुर वाली, बाढ़ के आने की, बरसात के आने की और परेशानी होने की, भूखा रहने की, फिर ध्रुव महाराज जी को स्मरण करने की, कृष्ण सुदामा के चरित्र को स्मरण करने की, ये सारी बात हम लोगों ने सुनी थी। अभी वर्ष 1957 आ गया। महाराज जी कहाँ पर है? श्रीधाम मायापुर में। अभी एक बिल्डिंग बन गई है। वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाना तभी बोलते हैं जब उसमें आपका ग्राउंड फ्लोर बन गया, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी बन गया, तब बोलते हैं बिल्डिंग बनी। अगर केवल ग्राउंड फ्लोर कोई बनाता है उसको नहीं बोलते कि इन्होंने कुछ बनाया है। क्यों? क्योंकि बाढ़ कभी भी आएगी, ये कहाँ जाएंगे, इसलिए उसको बिल्डिंग बनाना बोलते नहीं। तो जैसा भी हो, तो मायापुर में अब 1957 आ गया और श्रीधाम मायापुर में बाढ़ आई। एक मंजिल जल में डूब गई, पूरी नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है पूरा वो पानी से भर गया। इतना बाढ़ आती है। इस्कॉन मंदिर में शिला स्वामी महाराज जी का विग्रह जो है राधा माधव जी के सामने, जिसने देखा है, वो पूरा पानी में डूब जाता है। बाढ़ जिस समय आती है वो पूरा का पूरा वहां तक पानी आ जाता है। और जो लॉन्ग बिल्डिंग है, अगर किसी को पता वहां की लॉन्ग बिल्डिंग, उसका वो पूरी एक मंजिल पूरी पानी में डूब जाती है। मंदिर में इधर से उधर जाने के लिए नाव में बैठ के जाना पड़ता है। इस्कॉन बड़ा मंदिर है। हमारे गुरु महाराज जी के मठ में भी समाधि से गुरु मंदिर तक आने के लिए नाव में आना पड़ता है। उस समय नाव रखनी पड़ती किराए पर, तो नाव लेनी पड़ती है। तो वही महाराज जी कह रहे हैं 1957 में श्रीधाम मायापुर में बाढ़ आई, एक मंजिल जल में डूब गई। हमारे प्रथम तल पर उन दिनों केवल 2 ही कक्ष बने थे। अभी ऊपर वाली मंजिल में कितने कमरे बने हैं? 2 ही कमरे बने हैं। मतलब कि 2 कमरों वाली बिल्डिंग सबसे पहले मायापुर में चैतन्य गौड़िया मठ में बना दी। उसी में ही नीचे अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करेंगे? ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और जो काम है, जब बाढ़ नहीं है उस समय उन 2 कमरों में रह करके नीचे सारा काम अपना देखेंगे, करेंगे। इसलिए 2 ही कक्ष बने थे। एक कक्ष में मैं तथा अन्य कक्ष में गुरु महाराज जी के एक अन्य आश्रित, जिनको मास्टर जी कहते थे, वो रहते थे। तो 2 लोग वहां पर रह रहे थे, महाराज जी उनमें से एक। बाढ़ में ना जाने कहां से बहते हुए एक सर्प तथा एक कुत्ता हमारे मठ के प्रथम तल पर आ पहुंचे। अभी क्या हो गया? एक सांप आ गया और एक कुत्ता आ गया, बहते बहते आ गए। उन्हें देखते ही हमारे मास्टर जी उन्हें डंडे से मारकर भगाने के लिए गए। मास्टर जी ने क्या किया? डंडा हाथ में लिया और कुत्ते को भी और सांप को भी भगाने के लिए गए। किंतु मैंने देखा कि सांप और कुत्ते ने उस डंडे के भय से इधर उधर नहीं जाकर केवल अपना सिर झुका लिया। उन्होंने क्या किया? अपने सिर को झुका लिया। ये डंडा मारने के लिए गए। डंडा मारने से कुत्ता क्या होता है? भागेगा वहां से। सांप को भी अगर डंडा दिखाएंगे तो वो भी भागेगा। किंतु महाराज जी कह रहे हैं मैंने देखा सांप और कुत्ता दोनों ही जो हैं वो वहां से इधर उधर हुए नहीं, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उस डंडे के भय से इधर उधर नहीं जाकर केवल अपना सिर झुका लिया। मैंने मास्टर जी से कहा, असहाय है, मारिए मत, इन्हें भगाने का विचार भी अपने मन से निकाल दीजिए। कारण आपके सामने उनके द्वारा अपने सिर को झुका देने का अर्थ उनका आपको शरणागत होना लक्षित करता है। इन्होंने क्या किया है? अपने सिर को झुका दिया है। आप मारना चाहते मार लो, किंतु हम यहां से और कहीं जाएंगे नहीं। हम असहाय हैं, हमारा कोई सहारा और नहीं बचा है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर लिया? आपके सामने अपना सिर झुका लिया है। मारिए मत, ये असहाय हैं। और मारने की तो बात क्या, इन्हें भगाने का विचार भी अपने मन से निकाल दीजिए। अब इनको भगाने का भी विचार मत करो। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया? सिर झुका करके क्या दिखा दिया कि ये आपके शरण में है और आपको प्रार्थना कर रहे हैं
कि हमारे को शरण में रख लो। ये प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए सिर झुका लिया, असहाय है। आपके सामने सिर को झुका देने का अर्थ उनका आपको शरणागत होना लक्षित करता है। उन्होंने क्या कर दिया? शरणागत है, ये शरणागत है। आप मारना चाहते मार डालो, इसलिए इन्होंने सिर झुका दिया कि हम यहां से भाग करके कहीं नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई सहारा और नहीं है, हम यहां से और कहीं कहां जाएं। उस समय और कोई बिल्डिंग थी नहीं, उधर था चैतन्य मठ, फिर था योगपीठ और फिर बना चैतन्य गौड़िया मठ। बहुत दूर तक बीच में कोई बिल्डिंग है ही नहीं। तो इसलिए कुत्ते ने भी और सांप ने भी सिर झुका दिया। और महाराज जी ने क्या बोल दिया मास्टर जी को? इनको मारने का विचार अपने मन से निकाल दो, भगाने का भी विचार अपने मन से निकाल दो। इन्होंने अपना सिर झुका लिया है, इसका मतलब आपकी शरण ले रहे हैं। मास्टर जी ने जैसे मेरी बात सुनी, मास्टर जी ने चाणक्य नीति का एक श्लोक उच्चारित किया। मास्टर जी ने क्या बोल दिया? चाणक्य पंडित जो हैं, चाणक्य पंडित एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, इसलिए उनकी जो नीतियां उसको कहते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति भक्त अपनाता नहीं, कुछ कुछ चीजें उसमें से आती हैं जो संसार में व्यवहार के लिए कुछ कुछ लाभकारी होती हैं, किंतु हम लोग कौन सी नीति अपनाते हैं? भक्तों की नीति कौन सी नीति होती है? चाणक्य नीति जगत में है और राजनीति जगत में है। नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब उनका अपना आइडियोलॉजी, विचारधारा, इसको बोलते हैं नीति। कांग्रेस की अपनी नीति है, बीजेपी की अपनी नीति है। तो इसलिए नीति शब्द का अर्थ होता है आइडियोलॉजी, विचारधारा। हमारी विचारधारा का नाम क्या है? वैष्णव नीति। वैष्णव लोग जिस नीति का पालन करते हैं, हम लोग वैष्णव नीति का पालन करते हैं। हम लोग योगियों वाली नीति का पालन नहीं करते, कर्म कांडियों की नीति का पालन नहीं करते। हम लोग वास्तविक रूप में जो वैष्णव नीति, भगवद नीति, उसका पालन करते हैं। भगवान के द्वारा बनाई गई नीति, उसके द्वारा काम करते हैं। किंतु चाणक्य पंडित, उनकी नीति अलग है, उनकी नीति सांसारिक नीतियां। तो वो चाणक्य नीति का मास्टर जी ने क्या एक चाणक्य नीति का श्लोक उच्चारित किया। दुष्टा भार्या शठम मित्रम वृत्तस्या चा उत्तरदायका सा सर्पे चा गृहे वासा मृत्युरेवा न संशयात। चाणक्य पंडित ने क्या बोला है? चाणक्य पंडित ने कहा दुष्टा भार्या, अगर किसी की पत्नी जो है वो असती हो, दुष्ट चरित्र वाली हो, दुष्टा भार्या, शठम मित्रम, और किसी का मित्र जो हो वो कैसा हो? शठ हो। शठ का मतलब बहुत अधिक चालाकियां करने वाला और निर्लज्ज और बहुत अधिक षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं शठ। जो षड्यंत्र करता है, बहुत चालाकियां करता है और बहुत अधिक मिथ्यावादी होता है, स्वार्थी होता है, जो दुष्टामी करता है बहुत अधिक, उसको बोलते हैं शठ है ये। तो इसीलिए दुष्टा भार्या शठम मित्रम और भृत्तस्य चा उत्तरदायका, और ऐसे वाला नौकर जो आपके सामने क्या करेगा? बकवास करेगा। 3 चीजें बता दी। पहला दुष्टा भार्या शठम मित्रम, दूसरा, तीसरा भृत्तस्य चा उत्तरदायका, जो आपको हर एक बात का क्या करेगा? उत्तर देगा। ऐसे वाला जो भृत्य नौकर, सा सर्पे चा गृहम वासम, और चौथी चीज सर्प के साथ में एक ही घर में निवास करना। मृत्यु रेवा न संशयात, इससे आपकी मृत्यु होएगी होएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात आप बेमौत मरोगे। किसके द्वारा? पहला दुष्टा भार्या, वो क्या करेगी? ऐसी वाली कोई चीज करके रखेगी, ऐसा वाला कुछ करेगी जो आपका मृत्यु वो वही प्लान करके खत्म कर देगी आपको। दुष्टा भार्या। शठम मित्रम, शठ मित्र अगर तुमने रख लिया तब वही क्या करेगा? तुम्हारे को, तुम्हारे मरने का वही कारण बनेगा। और भृत्तस्य चा उत्तरदायका, नौकर अगर ऐसे वाला रख लिया तो वो क्या करेगा? तुम्हारा मान सम्मान, वास्तविक रूप में जिसको मृत्यु मानता है बड़ा व्यक्ति, अपमान को, वो तुम्हारे अपमान को कब किसके सामने क्या करेगा वो तुम्हें पता चलेगा ही नहीं। और मृत्यु के समान है ऐसा वाला नौकर। सा सर्पेचा गृहवास, और फिर
सर्प के साथ में एक स्थान पर निवास, ये सारे क्या है? मृत्यु रेवा, ये साक्षात मृत्यु ही है, ये साक्षात मृत्यु है। हम लोग मृत्यु किसको बोलते हैं? केवल जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी, ये शरीर जो है अब कोई काम का नहीं रहेगा, तब बोलते हैं मृत्यु हुआ। किंतु शास्त्र में बताया अपमान को भी मृत्यु बोलते हैं, दुखी रहने को भी सब समय, ऐसा मित्र रख लिया, ऐसी भार्या रख लिया, ऐसा नौकर रख लिया जो सब समय आपको जलाता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? मृत्यु। तो इसलिए सर्प इत्यादि ये सब मृत्यु। ये किसने बताया? राम राम उठ जाओ, ये बताया चाणक्य ने, चाणक्य पंडित कह रहे हैं। और फिर क्या कहा? तथा कहा मुझे इनके यहाँ पर रहने से अत्यधिक भय होगा। और एक बात क्या बोल दी कि इनके यहाँ पर रहने से, सांप के रहने से और कुत्ते के रहने से मेरे को भय रहेगा। और एक बात बोली कि कुत्ता जो है उसके सामने रहने पर कोई भी चीज खाना वो बहुत खराब हो, कुत्ते की दृष्टि जिस भी वस्तु पर पड़ेगी वो भगवान को निवेदन कर नहीं सकते, वो आंखों से ही पहले क्या करता है? उसको खा लेता है। तो इसीलिए ये कुत्ते के साथ में, सांप के साथ में एक तो साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है मेरे को, मृत्यु ना हो भय लग रहा है, भय ना भी हो, इस कुत्ते के सामने कुछ खाना पीना वो भी असुविधाजनक होगा। और हमारे पास कितने कमरे हैं? केवल 2 ही कमरे हैं। तो मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि विपत्ति में तथा प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। 2 समय ऐसे आते हैं, एक अगर विपत्ति हो तो उस समय क्या होता है? शत्रुता नहीं रहती। अगर ऐसे वाली विपत्ति आई जिससे आपकी भी मृत्यु हो सकती, मेरी भी मृत्यु हो सकती, मेरे लिए भी परेशानी, तुम्हारे लिए भी परेशानी, उस समय फिर क्या होता है? विपत्ति नहीं रहती, शत्रुता नहीं रहती उस विपत्ति में, उस विपत्ति में शत्रुता नहीं रहती। जैसे पांडव लोग और कौरव लोग परस्पर में सब समय के लिए क्या है? लड़ाई है। किंतु अगर बाहर से कोई आएगा लड़ाई करने के लिए, तब ये क्या है? एक साथ में 105। जब द्रौपदी का जिस समय चीरहरण इत्यादि हो गया था, उसके बाद की घटना कि जो दुर्योधन उनकी पत्नी को गंधर्व लोग जो हैं वो लेकर के जा रहे थे, दुर्योधन की पत्नी को गंधर्व लोग लेके जा रहे। दुर्योधन की पत्नी चिल्ला रही है, सहायता करो, सहायता करो, मेरे को कोई बचाओ। युधिष्ठिर महाराज जी ने सबसे पहले सुना, पांडव लोग सारे थे, सबने सुना। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा भीम को कि जाओ दुर्योधन की पत्नी इसको छुड़ा करके लाओ जितना शीघ्र हो सके। तो कहते हैं, भीम एकदम से बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो? इसको छुड़ाने के लिए जाएं? इसको तो छुड़ाना नहीं चाहिए, ये काम तो हमें करना चाहिए था, ये काम तो हमें करना चाहिए था, उल्टा हमने नहीं किया, अपनी आप हो गया, कोई और कर रहा है, तब तो और प्रसन्न होने की बात है। इसको बचाना किस लिए? उन्होंने द्रौपदी के साथ इतना अन्याय किया, इतना अपमान किया हमारा, तो उसकी पत्नी को तो हमें ऐसे उठाना चाहिए था और उसको दुख देना चाहिए था। हमने तो नहीं दिया, गंधर्वों ने, विधाता ने अपनी आप से गंधर्व के माध्यम से करवा दिया। तो इसमें हमें तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। क्यों उसको बचाने के लिए जाना है? तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा आप जाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं जाऊंगा। तो कहते हैं कि मेरे को आपका विचार समझ आता नहीं, क्यों जाएंगे आप उसको बचाने के लिए? तो उन्होंने कहा देखो, हम परस्पर में जब सामने आमने होएंगे एक दूसरे के हम बड़े शत्रु, किंतु जब कोई तीसरा सामने आएगा तब हम क्या हैं? 105 भाई हैं। अब इस समय रक्षा करनी पड़ेगी। तो इस समय में क्या होगा? ये एक साथ में मान रहे हैं उसमें। इसलिए विपत्ति में और प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। ये विपत्ति का समय, किसी एक व्यक्ति के घर में उसके अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ में बहुत लड़ाई है प्रॉपर्टी को लेकर के, और अगर आमने सामने भी पड़ जाते एकदम मुंह फेर लेते हैं, बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। किंतु क्या हुआ कि एक के घर में कोई बच्चा जो है वो मर गया। अभी जब बच्चा मर गया तब जाएंगे उसके घर पे ना नहीं जाएंगे? भाई है, बहन है, उसका पोता पोती मर गया कोई, उसके घर में जाएंगे ना नहीं जाएंगे? उस समय शत्रुता रहेगी। क्यों? हम तो इसका मुंह नहीं देखते, इसके सामने नहीं खड़े होते, अब जाना है इसके पास में, जाना है। क्यों? क्योंकि अब क्या समय है? विपत्ति का। तो इसलिए विपत्ति के समय में शत्रुता नहीं रहती। विपत्ति के समय में भी जो शत्रुता रखता है उसको कहते हैं मूर्ख। ये मनुष्य भी नहीं है। विपत्ति के समय में भी इसने क्या रख लिया? शत्रुता रखी है। विपत्ति में क्या शत्रुता होती है?
उस समय सब कुछ भुला देना पड़ता, तो इससे विपत्ति में शत्रुता नहीं रहती। एक ये बताया महाराज जी ने। और दूसरा क्या कहा, प्रेम में भी शत्रुता नहीं रहती। हम लोगों जब छोटे थे एक फिल्म देखी थी दुश्मन, फिल्म का नाम ही था दुश्मन। उसमें राजेश खन्ना ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर जिसका मर्डर किया उसको बाद में पता चला, बड़ा उनके प्रति दुख होता है। अब उनके घर में जाकर के क्या करते हैं, उनके घर के सारे लोगों की सहायता करता है बहुत अधिक, उनका इससे बड़ा प्रेम हो गया। अभी जब बाद में जाकर के बात खुली कि इसी व्यक्ति ने ही पिताजी का मर्डर किया था, अब फिर बड़े परेशानी में आकर के क्या बोलते हैं, बड़े परेशानी में आकर के दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। ऐसे दुश्मन है, किंतु दुश्मन होने पर भी अभी हमारे को क्या है, ये दोस्तों से भी बहुत अधिक प्यारा है। अभी क्या करें उस बात का कि इसने पिताजी का मर्डर किया था। अभी क्या पड़ गया इसके साथ में, प्रेम पड़ गया। तो प्रेम में शत्रुता रहती है, फिर वो शत्रुता वाली चीज क्या हो गई, फीकी पड़ गई बहुत अधिक, और ये क्या हो गया, प्रेम ऊपर आ गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं महाराज जी उनको कि मैंने उन्हें समझाते हुए कहा विपत्ति में तथा प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। ये क्या हो जाती है, दूर हो जाती है अगर प्रेम पड़ जाए। ऐसी वाली कितनी तो फिल्में देखते थे ना, दो ग्रुप्स में, गांवों में अथवा दो लोगों में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा है, किंतु एक का पुत्र एक की पुत्री आपस में प्यार कर बैठे, तो अभी उनको वो शत्रुता दिखलाई नहीं देती है। बड़े लोग जो है, पिता, गांव के लोग, ये वो कहते हैं हमारी इनसे दुश्मनी है, इनके घर में ये करेंगे, इनको वैसे वो करेंगे। किंतु जिनका प्रेम पड़ गया वो क्या कहते हैं, वो शत्रुता अपनी जगह, वो आपकी कुछ और चीज है, हमारे को उससे क्या लेना देना। अब ऐसे वाला सारा कुछ तो देखा हुआ है, हम लोगों ने नहीं देखा हुआ, देखा हुआ। तो इसलिए महाराज जी भी वही बात को बोल रहे हैं कि विपत्ति में तथा प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। जिस समय कोरोना हुआ उस समय सबको सहायता पहुंचाते हैं मोदी जी या नहीं पहुंचाते हैं, जिस जिस देश को आवश्यकता है उसको ही सहायता पहुंचाते हैं। अब और किस देश में क्या हुआ था, पाकिस्तान के आसपास में कोई देश हो जहां पर बड़ी परेशानी हुई, वहां पर टर्की नहीं था, कोई और देश। अभी एक दो साल पहले की बात है कि हमारे सैनिक लोग वहां पर गए, उनके लिए खाना भिजवाया, बहुत कुछ भिजवाया, और प्रशंसा भी हुई। लोगों ने कहा कि ये लोग भले इनका कितना शत्रुता रखते हैं मन में, किंतु अब भी फिर भी इन्होंने क्या किया, उनको सारी सहायता पहुंचाई। तो किस लिए पहुंचानी पड़ती है ये वाली, यही नियम है कि विपत्ति में और प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। महाराज जी ने उदाहरण दिया, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित सारार्थ दर्शनी टीका में एक सर्प तथा एक चूहे का उदाहरण देते हुए कहा है कि एक समय किसी प्रकार से एक सर्प और एक चूहा टोकरी में बंद हो गए। एक कौन है, सांप, और दूसरा कौन है, चूहा। दोनों क्या हो गए, टोकरी में बंद हो गए एक साथ में, किसी प्रकार से। यद्यपि साधारणता सर्प चूहे को देखते ही खा जाता है, सांप ऐसे चूहे को पकड़ करके एकदम से क्या करता है, खा जाता है, किंतु उस विपत्ति की अवस्था में सांप ने चूहे को यह सोचकर कुछ भी नहीं कहा। सांप ने चूहे को कुछ नहीं कहा उस समय, विपत्ति का समय। विपत्ति के समय में मेरे को भोजन करना चाहिए या अपने बचने के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या विचार किया, बचने का प्रयास करना चाहिए। भोजन कर लेता हूं पहले, बचने की बाद में सोचूंगा ये वाला उसने नहीं सोचा। उसने क्या सोचा, उसने सांप ने चूहे को देखते ही, ऐसे तो वो खा जाता है, किंतु विपत्ति की अवस्था में सांप ने चूहे को देखकर कुछ भी नहीं कहा। उसने मन में, सांप ने क्या सोचा, चूहा टोकरी को अपने दांतों से कुतर कर सांप के बाहर निकलने का मार्ग बना सकता है। चूहा क्या करेगा, टोकरी को दांतों से काटता जाएगा। मेरे पास ऐसे वाले दांत नहीं है जिससे मैं टोकरी को काट सकूं, किंतु ये क्या करेगा, अपने दांतों से टोकरी को काटेगा और मैं क्या करूंगा, फिर मैं भी निकल जाऊंगा। ये अपने निकलने के लिए प्रयास करेगा, उसमें से मैं भी अपना निकल जाऊंगा। हुआ भी यही, चूहे ने टोकरी को कुतर दिया, स्वयं तो वह बाहर आया ही, सांप भी टोकरी में से बाहर आ गया। अतएव सर्प यदि विषैला होता है, किंतु इस बाढ़ की अवस्था में वह किसी का कोई भी अनिष्ट नहीं करेगा। यद्यपि सर्प क्या है, विषैला है, किंतु क्योंकि वह भी विपत्ति की अवस्था में है, आप उसको डंडे से मारने गए तब भी उसने क्या किया,
अपना मुख नीचे कर लिया, सिर झुका लिया, इसीलिए वो बाढ़ की अवस्था में आपका कोई भी अनिष्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको मारना नहीं। मारने का विचार छोड़ दो, भगाने का विचार भी छोड़ दो। मास्टर जी ने मेरी बात सुनकर कहा, तब फिर यह सर्प जिस भी कक्ष में रहेगा आपको ही उसी कक्ष में रहना पड़ेगा। सांप जिस कक्ष में रहेगा आप वहां रह जाना फिर, अगर इतनी बातें आप बता रहे हो मेरे को। तो मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। महाराज जी ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। कारण? तो कह रहे सच में आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपको नींद आ जाएगी, सांप अगर कुछ करेगा तब क्या करेंगे फिर? तो महाराज जी कहते मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कारण? जिस समय विभीषण भगवान रामचंद्र की शरण लेने के लिए आया था, उस समय लक्ष्मण, सुग्रीव इत्यादि अनेक भक्तों ने विभीषण के रावण के भ्राता होने के कारण भावी किसी अकल्पनीय विपत्ति के आने की संभावना हेतु जब उन्हें आश्रय प्रदान करने हेतु निषेध किया था। सुग्रीव ने मना किया था और लक्ष्मण जी ने भी मना किया था। ये कौन है? ये विभीषण कौन है? रावण का भाई है। आपकी शरण लेने आया, आप इसको भाई शरण मत दो, ये तो शत्रु का भाई है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा जो है इस समय रावण है, ये रावण का भाई है, इसलिए इसको क्या करो? शरण मत दो। क्यों? क्योंकि अकल्पनीय विपत्ति ये ला सकता है, आप अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी विपत्ति ला करके ये खड़ा कर देगा। अकल्पनीय विपत्ति ला करके खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो रावण का भाई है, तो इसीलिए आप इसको आश्रय प्रदान नहीं करना, ऐसा उन्होंने निषेध किया। तब भगवान रामचंद्र ने क्या कहा था? भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें कहा था, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप सभी मेरे शुभ चिंतक हैं। राम जी ने उनको क्या कहा? हे सुग्रीव, हे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि आप मेरे दोनों कौन हो? आप मेरे बहुत बड़े शुभ चिंतक हो। मेरे मंगल के लिए आप सभी मेरी मुझसे भी अधिक चिंता करते हो। मेरे मंगल की चिंता मेरे से भी अधिक आप दोनों करते हो, ये मुझे पता है। तथापि मेरा अपना एक सिद्धांत है। राम भगवान ने क्या कहा? रामचंद्र जी ने, मेरा अपना एक सिद्धांत है। सक्री देवा प्रपन्ने सर्वदा अभयम प्रदायते। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो एक बार आकर के अपना सिर झुका देता है मेरे समक्ष और कहता है मैं आपके शरणागत हूं, मुझे शरण दीजिए, तो मैं क्या करता हूं? उसको अभय प्रदान करता हूं। अब तुम्हारे को कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हें अपनी शरण में ले रहा हूं। अब तुम्हारे को कोई भय नहीं है, मैं तुम्हारे को अपनी शरण में ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है? मेरे निकट आकर के अपना सिर झुकाया है, प्रपन्न हुए हो, शरणागत हुए हो, इसलिए मैं अवश्य ही उसको शरण देता हूं जो मेरी आकर के क्या करता है? शरण ग्रहण करता है। बाद में यदि वो शरण लेकर के, शरण लेने के पश्चात यदि वो मेरा कुछ भी अनिष्ट करने का प्रयास भी करता है, तो इसमें उसका दोष होता है, मेरा दोष नहीं होता। शरणागत हुआ, शरण ले ली। जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं खड़ग सिंह की और बाबा भारती की। खड़ग सिंह ने शरण ली थी, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरे को अगले गांव तक पहुंचा दो। उसने शरण ली थी और बाबा ने उनको शरण दी थी। अब उसने उसी शरण के बीच लेकर के धोखा जो बीच में किया, उसका दंड उसको भगवान देंगे। बाबा भारती की ढिलाई हुई, उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया ये अच्छा व्यक्ति खराब व्यक्ति, इसलिए बाबा भारती को भी दंड मिलेगा, ये वाला बात नहीं है। दोष किसका होगा? दंड किसको मिलेगा? जो व्यक्ति शरण लेकर के धोखा करेगा। जो व्यक्ति, या तो शरण मत लो, शरण मत लो, तब जो दोष होगा बहुत कम होगा। शरण लिया किंतु फिर धोखा किया, वो क्या होगा? बहुत अधिक दोष युक्त होगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है? अगर मैंने किसी की शरण ली, किसी गुरु की, मान लो किसी को गुरु के रूप में धारण किया,
फिर मैंने देखा कि ये गुरु योग्य नहीं है, इनमें तो बहुत प्रकार के जागतिक दोष हैं। अब मेरा कर्तव्य क्या है फिर कि मैं उनका त्याग करूंगा, मैं त्याग करूंगा, मैं शरण भी लेकर के रहूंगा उनकी जो शरण देने योग्य नहीं है। तो इससे किसका दोष होगा? मेरा दोष होगा, बहुत अधिक मेरा दोष होगा। इसलिए क्या करना पड़ता है? शरण लेनी पड़ती उचित व्यक्ति की, उचित व्यक्ति का शरण लूंगा। तो मैंने उचित व्यक्ति का शरण लिया। अभी उचित व्यक्ति ने मेरे को शरण देकर के भी फिर अगर मेरा ध्यान नहीं रखा, बालकवत मेरा पालन नहीं किया, जिसने शरण दिया उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए कोई एक व्यक्ति है, वो शिष्य बनाते हैं और उसके बाद में फिर शिष्यों की कोई परवाह नहीं करते बिल्कुल भी, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, अच्छा करता है बुरा करता है, कोई परवाह ही नहीं करते। उनको किसी ने कहा कि आपके शिष्य हैं, आप इनकी परवाह नहीं करते हो, तो वो बोलते हैं मैं उसका ठेका थोड़ा ना ले रखा, शिष्य बनाया, भजन करे करे, बहुत अच्छा नहीं करेगा तो मैं क्या करूं। तो ऐसे वाला जो गुरु होता है उसको क्या लगता है? बहुत बड़ा दोष लगता है। शरण में लिया क्यों फिर? अगर आप उनको शरण में लिया और फिर उनका अच्छा बुरा, उनका मंगल किसमें होगा, इसका अगर चिंता नहीं करोगे, उनको वैसे वाला शिक्षा नहीं दोगे, तो इससे क्या होगा? दोष लगेगा। तो इसलिए भगवान रामचंद्र ने क्या कहा कि देखो ये रावण का भाई है, ये बात सत्य है, वो छिपा रहा हो इस बात को, ये बात भी नहीं है, वेश बदल करके आया हो, ये बात भी नहीं है, और वो कह ही रहा है कि मैं रावण का भाई हूं, लंका से आया हूं, मेरा नाम विभीषण है, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। वो तो सारी चीज ठीक बता रहा है। और मेरा क्या नियम है? आप लोग मेरे मंगल की कामना करते हो, आप लोगों को लग रहा है भविष्य में ये क्या कर सकता है, कोई दोष कर सकता है, ये ऐसे कोई घटना घटा सकता है जिसमें हमारी हानि होगी बहुत बड़ी। आप लोग ठीक ही बोल रहे हो भी सकता है ऐसा, मैं तो इसके लिए मना नहीं कर रहा इसको थोड़ी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं कि ये कुछ खराब नहीं कर सकता, हो सकता है कि ये कुछ खराबी कर दे, हो सकता है कि ये खराबी कर भी सकता है, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। किंतु उस अवस्था में दोष किसका होगा? अभी किसका दोष होगा? यदि मैं शरण देने के योग्य हूं और कोई शरण लेना चाहता है, फिर भी अगर मैं शरण नहीं देता तब भी दोष होता है। कोई अगर शरण देने के योग्य है, और जैसे किसी भी देश में कोई असुविधा होने से लोग क्या करते हैं, वहां से निकल करके भाग करके किसी दूसरे स्थान पर शरण लेते हैं, लेते हैं से नहीं लेते, शरण लेते हैं। अगर दूसरा वाला व्यक्ति जो ठीक ठाक रह रहा है, विपत्ति वाले को अगर शरण नहीं देता, स्वयं अपना ठाठ बाट से रह रहा है और अपने उसमें उनको कुछ भी शेयर नहीं देना चाहता, तो इसको दोष माना जाता बहुत बड़ा, कि दूसरे को देख रहे हो बड़े कष्ट में है, असुविधा में है, शरण क्यों लेता है कोई व्यक्ति किसकी, और कब लेता है? जब उसका कोई और उपाय नहीं देखता। वो ये पागल लोग है ना, क्या है, बुद्धि कम है। वो खड़ा है भरत जो है, उसका भी बुद्धि कम, उस भरत को बुला फिर से यहाँ पे, मेरे सामने बाद में जब दिखाई देगा रोज बोल के जाएगा, आप जो कहोगे बस वही होगा जी, यहाँ पर तो हर रोज ही बोल के जाएगा और हर रोज झूठ बोलते। तो बोलना चाहता हूं, ये सीरियस बातें हैं और बीच में क्या हो जाती है, वो स्किप हो जाती है। तो अभी अगर जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे जीवों का मंगल करने के योग्य है और अगर वो नहीं करे तब भी अपने आप में मस्त रहे, अपना कोई चिंता का बात नहीं है, तो उसको भगवान की तरफ से दोष लगता है। जैसे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी अपने विषय में बोलते हैं, लिखते भी हैं कि मेरा दीक्षा हो गया, संन्यास हो गया, प्रचार कार्य बहुत किया, प्रभुपाद जी का प्रकट का समय भी आ गया। अभी कोई विशेष किसी को विशेष को ने कब्जा कर लिया कि मैं अब आचार्य हूं, सारा कुछ मेरे अंडर में चलेगा, कब्जा कर लिया। उस समय फिर 5-7 साल और भी बीत गए, परेशानियां आकर के खड़ी हो गई, तो कहते मैं एकांत स्थान पर जाकर के रहने लगा।
मेरे बड़े सारे गुरु भाई कहते कि आप बड़े योग्य व्यक्ति हो, प्रभुपाद जी की आपने बहुत सेवा की है, प्रभुपाद जी के हृदय को जानते हो, आप आचरणशील वैष्णव हो, तो आप कृपा करके क्या करो, लोगों को हरि नाम दो, दीक्षा प्रदान करो। तो कहते मैंने कहा मैं इन सारी चीजों में नहीं पड़ूंगा इस जीवन में, मैं ये सारे झमेले अपने सिर पर मोल नहीं लूंगा। इस प्रकार से मैंने अपने 4-5 वर्ष बिता दिए। उसके बाद में फिर मैंने इच्छा की कि मैं अब नवद्वीप धाम में रहूंगा और अपराध भंजन पाठ जो है कोल द्वीप वहां पर रहूंगा। किंतु पहले मैं क्या करता हूं, नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पे जाता हूं। नित्यानंद प्रभु धाम स्वरूप माने जाते हैं, तो इसलिए पहले उनको प्रणाम करके आता हूं, उनकी कृपा मांग करके आता हूं और फिर क्या करूंगा, नवद्वीप धाम में आकर के रहना प्रारंभ करूंगा परमानेंटली। कह रहे मैं नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पर गया और वहां पर जाकर के मैंने प्रणाम किया, बहुत देर तक बैठा, हरि नाम किया, प्रार्थनाएं की और जाते जाते जब मैंने प्रणाम किया कि प्रभु आप कृपा करना मेरा धाम वास जो है वो सफलता को प्राप्त हो, तो कह रहे मेरे को बहुत स्पष्ट रूप में इस प्रकार से मेरे हृदय में एक विचार जो है बड़ी अच्छी तरह से, वो जैसे बिजली कौंधती है, कौंधती बोलते हैं ना, बिजली जैसे कड़कती है बड़ी जोर से, तो उस समय एकदम से अचानक अगर किसी के कान में पड़े तो कहते बिजली कौंध गई मेरे कान में आकर के। तो कह रहे हैं ऐसा एक विचार हृदय में बड़ी अच्छी तरह से कौंध करके गया। नित्यानंद प्रभु कह रहे तुम्हें मैंने और कृपा नहीं देनी, तुम्हारे को जितनी दी है वो सारी तुम संभाल संभाल के केवल अपने लिए रखोगे, किसी को आगे कृपा करोगे ही नहीं, तुम किसी को और करोगे नहीं, तो तुम्हें और देने की आवश्यकता क्या, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा और नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर और कृपा नहीं करूंगा। तो कह रहे जब इस प्रकार का एकदम से मेरे मन में अनुभव हुआ, तब मेरे मन में आ गया कि मेरे को भी आगे जो जितनी भी कृपा मैं कर सकता हूं उतनी कृपा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि कहा गया प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, कृपा करने के लिए तो कहा गया। जो प्रभुपाद जी के विचार को नहीं जानते, भगवान के विचार को नहीं जानते, महाप्रभु की वाणी जिनके पास पहुंची नहीं है, और अगर कोई अपने आप से मेरे को वही चीज लेने के लिए आता है तो मैं क्यों नहीं दूंगा, मेरे को देना पड़ेगा, देना चाहिए, मैं दूंगा। तब कह रहे मैंने क्या किया, ये दीक्षा देनी प्रारंभ की। फिर मेरे मन में एक विचार आया, वहां से चलते चलते जब मैं नवद्वीप धाम पहुंचूंगा फिर एक विचार आया कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक कष्ट पा रहा है, उसका दुर्घटना हुआ, अंग प्रत्यंग एकदम से चिपट गए आपस में, बड़ा कष्ट पा रहा है। मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, मैं उसका बड़ी अच्छी तरह से इलाज नहीं कर सकता, किंतु अगर फर्स्ट एड दे सकता हूं तो फर्स्ट एड तो दूंगा या नहीं दूंगा, मेरे में मनुष्यता है या नहीं है। जितनी सहायता कर सकूंगा उतनी सहायता तो मैं अवश्य ही करूंगा, उतनी कृपा तो मैं करूंगा, नहीं तो नित्यानंद प्रभु मेरे को और कृपा नहीं देंगे। तो इस प्रकार का विचार उनके घर में मन में घर कर गया। तो इसीलिए भगवान रामचंद्र की शरण लेने के लिए आया कौन, विभीषण। तो भगवान कह रहे हैं मैं शरण देने में समर्थ हूं और ये शरण लेने के लिए आए हैं, तब भी अगर मैं शरण नहीं दूंगा तो मेरा क्या होगा, दोष होगा। हे लक्ष्मण, हे सुग्रीव, यद्यपि है तो ये कौन, रावण का भाई है, ये दोष कर सकता है किंतु वो बाद की बात है, किंतु उससे पहले का कर्तव्य, मेरा जो कर्तव्य वो क्या है, अभी इसको देख करके बाद में इसका कर्तव्य प्रारंभ होगा। पहले इसका कर्तव्य क्या हुआ कि इसको अगर वहां पर असहाय अनुभव कर रहा है तो इसने क्या करना, मेरी शरण लेनी है, इसलिए ये मेरे पास आया है। अभी पहला कार्य किसका है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि क्या केवल इसको इसलिए शरण नहीं दूं कि रावण का भाई है, ये क्या हो जाएगा, देहात्म बुद्धि। किसका भाई है, रावण का, ये तो देहात्म बुद्धि हो गई। किंतु ये अपनी चेतना से कौन है कौन नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो पता चल रहा है क्या, मेरी शरण लेने आया है तो इससे रावण का भाई तो हो नहीं सकता। मेरी जो शरण लेगा वो देव पुरुष होगा, रावण असुर है, शरण लेने के लिए आया, इसलिए इसकी चित्त वृत्ति अलग है, उनकी चित्त वृत्ति अलग है। जो चित्त वृत्ति ही अलग है तो भाई कहां से हुआ, भाई तो हुआ नहीं। और अभी पहले मेरा कर्तव्य क्या है उसको निर्णय करना चाहिए।
मैंने अपना नियम क्या लिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर छल कपट करके भी शरण लेने के लिए आएगा, मैं उसको अपनी शरण दूंगा। अगर उसने छल और कपट किया तो दोष उसका होगा, मेरा नहीं। रावण शरण नहीं ले रहा, वो कह रहा मैंने शरण लेनी नहीं आपकी, इसलिए उसका दोष कम होगा। और अगर शरण लेकर के विभीषण गलत कार्य करेगा, मेरे विरुद्ध कुछ करेगा, तब क्या होगा, इसको बहुत बड़ा दोष लगेगा। रावण का जितना दोष, उससे बहुत अधिक दोष लगेगा किसको, विभीषण को, अगर शरण लेकर के फिर कुछ अन्याय कार्य करेगा। स्पष्ट होती है ये वाली बात। तो इसलिए मेरा कर्तव्य, पहले मेरे को आप लोग बताओ मैं योग्य हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है, सकृदपि, एक बार भी अगर शरण लेने के लिए कोई आया है उसको अवसर तो देना चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए। तो इसलिए सकृदेवा प्रपन्ने सर्वदा अभयम प्रदायते, मेरा तो नियम है कि मैं क्या करता हूं, उसको अभय प्रदान करता हूं। अब तुम्हारे को कोई चिंता नहीं, भय मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करूंगा, तुम्हारे मंगल की कामना करूंगा, तुम्हारे को शत्रु से बचाऊंगा और तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। ये दायित्व मैं लेता हूं, मेरे को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं लग रही। किंतु अब आप लोग ही निर्णय करो कि क्या करना चाहिए। तब उस समय उन्होंने क्या किया, भगवान राम ने जब पूछा अब आप ही बताओ मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान रामचंद्र की बात सुनकर सभी ने अपने सिर को नीचे झुका लिया तथा भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण जी को अपनी शरण में शरण प्रदान की थी। इसी प्रकार शरणागत होने वाले सर्प और कुत्ते से कुछ हानि की संभावना रहने पर भी मैं उनके साथ एक कक्ष में रहने के लिए सहमत हूं। मेरा क्या कर्तव्य है, पहले इनको शरण देना। इन्होंने क्या किया, डंडा देख करके भी जाना नहीं चाहते, सिर झुका लिया, इन्होंने शरण ली है। तो इसलिए मेरा भी क्या कर्तव्य है, इनको शरण देना, मैं इनको शरण दूंगा। मैं उनके साथ एक ही कक्ष में रहने के लिए सहमत हूं। मेरी बात सुनकर मास्टर जी शांत हो गए। हम लोग इतना गंभीर बातें करेंगे ऐसी वाली अवस्था में, बाढ़ आ रही है, फालतू की फिलॉसफी मत झाड़ो और क्या करो, टू द पॉइंट, जो बात कर रहे हैं वही वाली बात करो। हम इस तरह के होंगे या नहीं होंगे। वहां पर आ रखी बाढ़, वहां पर बाहर जाना असुविधा, उस समय नाव इत्यादि भी नहीं है उनके पास। अब तो नाव मिल जाती है हर मठ में जब बाढ़ आती है, तो उस समय नाव इत्यादि नहीं थी। खाने पीने की चीजें भी लिमिटेड, कितने दिन बाढ़ रहेगी पता नहीं। पीने के लिए पानी कौन सा, वही गंगा का। मलमूत्र करने के लिए भी वह पानी कौन सा, गंगा का। सारा कुछ उसी में करना है। सामने सामने शव बह रहा है अथवा सामने कोई मलमूत्र कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, थोड़ा सा हाथ इधर उधर करके वही पानी व्यवहार कर सकते है। तो राम राम कठिन है। महाराज जी बोलते थे बाढ़ आती है, हम लोग क्या होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। किस लिए कि मायापुर में रहने पर भी हम सेवाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गंगा में स्नान करने नहीं जाएंगे। गंगा देवी कहती है तुम स्नान करने नहीं आओगे, मगर मेरे को तुम्हारे को स्नान कराना ही कराना है। तो इसलिए वो अपनी आप से आ जाती है और जल के सारे स्रोत को बंद कर देती है। इसलिए हम लोग इस चीज से भी प्रसन्न होते थे। सारे प्रसन्न होंगे इस चीज से? नहीं। ये वाली बात सारे मान पाएंगे? नहीं। महाराज जी बोलते देखो, मुंबई में जब बहुत तेज बारिश आती है तब क्या होता है, जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग बड़े दुखी होते हैं कि इतनी बारिश, हम लोग बड़े परेशान हैं। और जो छाते का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है वो क्या कहता है, 2-4 दिन और अच्छे से रहे, जिससे क्या होगा, मेरे छाते सारे बिक जाएंगे इस सीजन वाले। सर्दी का समय आने पर सर्दी बहुत अच्छे से पड़े, जिससे मेरा सारा स्टॉक जो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो एक होता है प्रसन्न, दूसरा होता है दुखी। तो इसी प्रकार से गंगा के हमारे निकट बाढ़ के रूप में आने पर भी हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि हम अपनी आप स्नान करने जाते नहीं। गंगा देवी क्या कह रही है, इतने निकट में रहते हो, पागल हो, स्नान नहीं करते हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे को स्नान किए बिना छोड़ूंगी नहीं, स्नान करा के रहूंगी। उसमें भी प्रसन्न होते। तो बरसात का समय, बाढ़ आ गई, उसी में सांप है, उसी में कुत्ता है, खाने की चीजों की असुविधा है, नौका नहीं है, बाढ़ कब आ जाएगी कुछ नहीं पता, किंतु उसी के बीच में भी फिर क्या है, भगवान की बातों को स्मरण करके उसी के अनुसार चल रहे हैं। जितना अधिक हो सकता है वही सारी बात मान रहे हैं। मेरी बात सुनकर मास्टर जी शांत हो गए। सर्प ने क्या किया, वो एक कक्ष की खिड़की की ग्रिल से स्वयं को उसने लपेट लिया। सांप ने, लकड़ी की बनी हुई ग्रिल थी खिड़की के ऊपर, वो सांप ने अपने आप को क्या किया, उसी में लपेट लिया।
तथा कुत्ता बाहर बरामदे में ही रह गया। कमरे के बाहर बरामदा था छोटा छोटा, उसी बरामदे में ही कुत्ता जो है वो वहीं पर रह गया। आज उनको वहीं रहने देते। अब कल आगे सुनेंगे कि और इस कथा में महाराज क्या बता रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।